नमस्कार दोस्तों, IS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। हम आज के करंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे भारत चीन सैन्य गतिरोध समझौता पर। भारत चीन की सेनाओं के बीच जो गतिरोध था, जो द्वंद्व चल रहा था, उस पर हुए समझौते पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि ये ट्रेंडिंग में मतलब चर्चा में क्यों है, और इसके प्रमुख बिंदुओं को बात करेंगे। और क्या था मामला, मतलब क्यों गतिरोध चल रहा था, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही अधिक इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए बात करते हैं कि हुआई इन ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग में क्यों है, मतलब आपके सामने क्यों आया ये। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में भारत और चीन के बीच तनाव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मतलब केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह ने आज संसद के उच्च सदन या पहले सदन, जिसको क्या कहा जाता है, राज्यसभा, राज्यसभा में एक बयान दिया है भारत और चीन के बीच हो रहे गतिरोध या तनाव के लिए। उन्होंने उच्च सदन राज्यसभा में बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने, जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है भारत और चीन के बीच तनाव पर। तो उन्होंने बताया कि महीनों से जो पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन से भारत और चीन की सीमा के बीच में सैन्य गतिरोध था, उसका तनाव अब खत्म हो गया है। मतलब जो लॉकडाउन में आपको LAC पे सुनने को मिल रहा था कि भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, जो महीनों से जारी है, वो अब खत्म हो गया है। रक्षा मंत्री के मुताबिक LAC के पास लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध अब समाप्त हो गया है। मतलब उनके मुताबिक जो LAC के पास लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध चल रहा था, अब समाप्त हो गया है। राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में बताया कि वही अभी जो आपको बताए, राज्यसभा में बताया कि भारत चीन के बीच LAC के पास पैंगोंग झील थी जो LAC के पास, जहाँ पर गतिरोध लगा था, जो पैंगोंग लेक विवाद था, उस पर समझौता हो गया है। अब यहाँ से दोनों देश की सेनाएं अपने सैनिकों को पीछे हटाएंगी। मतलब अब LAC पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन की सीमा क्या नाम है? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और भारत और पाकिस्तान की सीमा क्या नाम है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो भारत और चीन की सीमा के बीच में जो पैगोंग झील विवाद था, उस पर समझौता हो गया है। अब चर्चा करते हैं समझौता के प्रमुख बिंदुओं की। इस समझौते में पीछे जाएंगी चीन की सेना, चीनी बानर सेना है वो पीछे जाएगी। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि सितंबर 2020 से ही भारत और चीन की सेनाओं और राजनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही थी। रक्षा मंत्री ने बताया कि सितंबर 2020 से ही भारत और चीन की सेनाओं के बीच में आपस में, मतलब बड़े बड़े अधिकारी बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ राजनीतिक स्तर पर भी बात हो रही थी। मतलब भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री स्तर के, विदेश मंत्री, ऐसे बड़े बड़े मंत्री चीन के मंत्रियों से, राजनीतिक मंत्रियों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पैगोंग झील से दक्षिण और उत्तर में समझौता हो गया है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष अपनी सेनाएं हटाएंगे, भारत भी अपनी सेना हटाएगा और चीनी सेना भी अपनी सेना हटाएंगे। राजनाथ सिंह ने बताया कि जब दोनों सेनाएं पूरी तरह से हट जाएंगी, इसके बाद भी 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के बीच एक बैठक होगी। मतलब समझौता हो गया है कि दोनों देश की सेनाएं अपना जगह छोड़ेंगी, मतलब उस स्थान से हटेंगी, और हटने के बाद भी 48 घंटे तक, जो 2 दिन का समय होगा, उसके अंदर दोनों देश के बीच एक बैठक होगा। और चीन फिंगर 8 पर रहेगा और भारत फिंगर 3 पर रहेगा। ऐसे ही उत्तरी सीमा पर भी किया जाएगा। चीन फिंगर 8 पर रहेगा, जो कब्जा करते हुए फिंगर 5 पे आ गया था, और भारत फिंगर 3 पर रहेगा। राजनाथ सिंह ने बताया कि सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बनाई जाएगी। मतलब जो 2020 में, अप्रैल 2020 से पहले की जो स्थिति भारत की थी, वही स्थिति भारत फिर पा जाएगा। चीन ने कब्जा कर लिया था, चीनी सेना ने। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग अभी नहीं होगी। जो पेट्रोलिंग है, मतलब पुलिस की गश्ती, सेना की गश्ती अब नहीं होगी। सेना अब टहलने नहीं जाएगी, अपना बाउंड्री देखने अभी नहीं जाएगी, लेकिन बाद में हो जाएगी। समझौता होने के बाद पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। कुछ मुद्दे अभी भी बाकी हैं, जिन पर आगे भी चर्चा रहेगी। पेट्रोलिंग से तात्पर्य है कि जो देख रेख करने जाते हैं सेना के आदमी, जैसे यहाँ पर सिविल सोसाइटी में, हमारे शहरों में पुलिस पेट्रोलिंग करती है, गाँव में, लेकिन सीमा पर सेना पेट्रोलिंग करती है। मतलब इधर उधर भ्रमण करके देखती रहती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं सीमा पर। तो अभी जो है कि पेट्रोलिंग अभी नहीं होगी, लेकिन जब समझौता हो जाएगा तो पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। अब गतिरोध पर क्या बोले रक्षा मंत्री? राज्यसभा में उन्होंने अपना बयान दिया था, और क्या क्या बोले थे। भारत चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कड़े शब्दों में कहा कि चीन ने भारत की ज़मीन पर जो कब्जा जमा रखा है, लेकिन हम अपनी 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि, संसद में कहा कि जो चीन ने भारत में कब्जा जमा रखा है, भारत की ज़मीन पर, हम उसका 1 इंच ज़मीन भी, इतना भी ज़मीन
हम चीन को नहीं देंगे, 1 इंच भी ज़मीन हम चीन को नहीं देंगे। रक्षा मंत्री ने बताया कि चीन से आग्रह किया गया है कि एलएसी को माना जाए। मतलब चीन हमेशा एलएसी को नहीं मानता है। भारत और चीन के बीच का जो सीमा रेखा है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसको नहीं मानता है। उसका मानना है कि और आगे तक वो भारत में कब्जा है उसका सीमा मानता है। तो भारत ने कहा है कि उससे आग्रह किया जा रहा है, मतलब उससे बात किया जा रहा है कि एलएसी को ही अपनी सीमा मान लें। एलएसी पर मौजूदा परिस्थितियों को बदलने का प्रयास न हो, दोनों पक्ष आपसी सहमति का पालन करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि चीन ने पिछले साल एलएसी के आसपास प्रवेश करने का प्रयास किया था, तो हमने कार्रवाई की। मतलब चीन घुसपैठ कर रहा था एलएसी के पास, लेकिन हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। गोला बारूद पिछले साल इकट्ठा किया था। चीन ने भारत से लड़ने के लिए, भारतीय सेना पर हमला करने के लिए गोला बारूद भी इकट्ठा किया था पिछले साल। चीन लद्दाख के इलाके में अनाधिकृत तरीके से 1962 से कब्जा बना रखा है, और पाकिस्तान ने भी चीन को हमारी ज़मीन दी है। चीन का अनाधिकृत तरीके से 43,000 वर्ग किलोमीटर कब्जा है। इससे चीन और भारत के संबंधों पर असर पड़ा है। रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो चीन पिछले साल ही गोला बारूद लेकर बैठा था कि वो भारत पर कब भारतीय सेना पर गोला बारूद से हमला करने लगे। चीन लद्दाख के इलाके पर अवैध रूप से, अनाधिकृत रूप से 1962 में जब युद्ध हुआ था तब से कब्जा बना के रखा हुआ है। और पाकिस्तान ने भी खुद कुछ ज़मीन हमारी जो पाकिस्तान ने कब्जा बना कर रखा उसको चीन को दी है। और चीन के इस हिसाब से भारत का 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा है। चीन भारत के 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा किया है। इससे चीन और भारत के संबंधों पर असर हमेशा पड़ता रहता है। भाई सीधी सी बात है, आपका कोई 2 इंच ज़मीन ले लेता है तो आप झगड़ा करने लगते हैं। तो भारत का भाई 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को कब्जा किया है चीन, तो पटक के मारना चाहिए उसको। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि हम झगड़ा नहीं करेंगे। भारत ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि वे देश की समरूपता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम भाई पहली लड़ाई नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि समझौता रहे, लेकिन हमारे सुरक्षा बल इतने मतलब तैनात हैं कि वो किसी भी कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वो चीनी बंदर ही क्यों ना हो। अब चर्चा करते हैं विवाद क्या था। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख इलाके में मार्च अप्रैल 2020 में विवाद शुरू हुआ था। आज के 11 महीने पहले, मतलब लगभग 1 साल पहले, 11 महीना कह सकते हैं आप, जब लॉकडाउन लगा था तो सारी दुनिया अपने घर में कैद थी, लेकिन चीनी बंदर कब्जा करने के लिए बाहर टहल रहे थे। तो भारत और चीन के बीच जो पूर्वी लद्दाख इलाका है भारत का, इस पर मार्च अप्रैल 2020 में विवाद शुरू हुआ था। तब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी और तय एलएसी पार की थी। मतलब लद्दाख में घुसपैठ किया था और जो एलएसी लाइन थी उसको क्रॉस कर गए थे। चीन ने उस वक्त इस इलाके से पीछे हटने से मना कर दिया था। वह उस समय हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार था कि भारत कुछ उसको जवाब दे तो उस पर हमला करें। लेकिन इसके बाद से दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर सैन्य गतिरोध जारी है और भारतीय सैनिक हमेशा उसका मुंहतोड़ जवाब देते रहे। तब से लेकर अब तक लगातार दोनों सेनाओं के बीच में गतिरोध जारी था। जून 2020 में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान गलवान घाटी में शहीद हो गए थे। जून 2020 में चीन ने घुसपैठ कर दिया था तो भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे गलवान घाटी में। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव जारी था। इस बीच दोनों देशों के बीच 9 दौर की सैन्य वार्ता भी हुई थी और उसके बाद कई चीनी सैनिक को भी मुर्गा बना खा गए थे। अगर वीडियो कोई भी जानकारी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।